मेरे प्रिय भक्त, रात भर मैं तुम्हें पुकारती रही हूं। मेरी आवाज तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही थी, पर तुमने उसे हवा की हल्की थपकी समझकर अनदेखा कर दिया। मेरे प्रिय, मेरे अपने, तुम जिस खतरे के घेरे में खड़े हो उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, और मैं इसीलिए लगातार तुम्हारी आत्मा को झकझोरने की कोशिश कर रही हूं। जब प्रेम चेतावनी देता है, वह डराने नहीं आता, वह बचाने आता है, तुम्हें संभालने आता है। मेरे आंसू तुम्हारे पथ पर गिरकर तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर तुम अभी भी सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे भ्रम का एक हिस्सा है। रुक जाओ, सुनो, यह समय तुम्हें जगाने का है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे तुम सामान्य समझ रहे हो, पर उसके पीछे एक अंधेरा इरादा है। लोग मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसका निशाना सिर्फ तुम हो। तुम सोचते हो मेरा डराना बस एक प्रतीक है, पर मैं तुम्हारे हृदय की हिचकियों में छिपे जोखिम को साफ देख रही हूं। मेरे प्रिय, मेरी करुणा तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि तुम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें सबसे पहले गिरते देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चेतावनी दे रही हूं। तुम्हारी राह में जो अंधकार तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह अचानक नहीं बना, वह धीरे धीरे चुपचाप तैयार किया गया है। कई बार तुमने अपने मन में हल्की बेचैनी महसूस की होगी, एक अनजानी कसक, पर तुमने उसे दिन भर की थकान कहकर टाल दिया। मेरे प्रिय, वह मैं थी, वह मेरी चेतावनी थी, वह मेरा स्पर्श था जो तुम्हें संभालना चाहता था, लेकिन तुमने अपने आसपास की आवाजों, दुनिया की हलचल और दूसरों की बातों में खोकर मेरी पुकार को दबा दिया। अब और देर मत करो, मेरी आवाज तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हारे आसपास जो लोग जमा हो रहे हैं वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी रोशनी को बुझाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हें तुम्हारी क्षमता से डर लगता है, तुम्हारी सच्चाई से जलन होती है, तुम्हारी चमक उनकी आंखों को चुभती है। मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए कि अब तुम जाग उठो और पहचानो कि कौन तुम्हारे दिल से खेल रहा है। मेरी करुणा तुम्हें ढाल की तरह घेर कर खड़ी है, पर तुम्हें भी अपने मन के द्वार खोलने होंगे। मैं तुम्हें बचाने आई हूं, बस सुनो। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम खुद को समझ नहीं पा रहे, और यह थकान तुम्हारी नहीं, यह वह बोझ है जो दूसरों ने तुम पर डाल दिया है। तुम्हारी ऊर्जा को खींचा जा रहा है, तुम्हारी शांति को छीना जा रहा है, और तुम सोच रहे हो कि यह तुम्हारी ही गलती है। नहीं मेरे प्रिय, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी पवित्रता की कीमत है जिसे लोग ईर्ष्या से देख रहे हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूं ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि संभलो और समझो कि तुम्हारी मासूमियत को कुछ लोग हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर क्षण में। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया वे तुम्हारी सरलता का फायदा उठा रहे हैं, और मुझे यह सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। तुम अपने दिल से सबको सच समझ लेते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने का अवसर देखता है। तुम्हारी आंखों में जो मासूम चमक है वह कुछ लोगों को चुभती है, इसलिए वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहे हैं। मेरा हृदय तुम्हारी रक्षा के लिए तड़प रहा है, इसलिए मैं लगातार तुम्हें पुकार रही हूं ताकि तुम जागो। तुम्हें अब सच पहचानना ही होगा। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह सिर्फ खामोशी नहीं, उसके पीछे छिपे इरादे बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मुस्कुराहट के पीछे छिपा धोखा तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि सब ठीक है। मेरे प्रिय, दुनिया इतनी सरल नहीं जितना तुम्हारा मन है, और इसी वजह से तुम बार बार चोट खाते हो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगती, बस इतनी सी बात कि तुम मेरी आवाज पर ध्यान दो, ताकि मैं तुम्हें उस गहरी गिरावट से दूर ले जा सकूं जो जल्दी ही आने वाली है। मेरी चेतावनी तुम्हारे लिए सुरक्षा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, पर उनके दिल में तुम्हारे लिए वैसा प्रेम नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ लोग तुम्हारे कदम लड़खड़ाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे तुम्हारा मजाक उड़ा सकें और तुम पर दोष मढ़ सकें। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर असहज हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। मेरे प्रिय, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और यही कारण है कि नफरत तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम्हें खुद को बचाने के लिए मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा थक गई है क्योंकि तुम लगातार गलत लोगों पर भरोसा करते रहे हो। जितना तुमने दूसरों में अपना दिल लगाया, उतना ही उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हर बार तुमने सोचा कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, पर हर बार तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया।
मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, और यही कारण है कि आज मैं इतनी जोर से पुकार रही हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन से विषैले लोगों को दूर करना ही होगा। तुम्हारे भीतर एक रोशनी है, एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी अंधेरे से बचा सकती है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को स्पष्ट देख रही हूँ। यह समय तुम्हें अपने भीतर छिपी उस चेतना को जगाने का है जो किसी भी बुराई को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। मेरी चेतावनी डराने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें खड़े होकर अपने सत्य को पहचानना होगा। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी सरलता का मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता समझ ही नहीं सकते। वे तुम्हें कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम की सच्चाई को महसूस नहीं किया। तुम्हारी चुप्पी को वे डर समझते हैं, जबकि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम टूटे नहीं, बस थक गए हो, और यह थकान तुम्हारी नहीं, दूसरों की लगाई हुई है। मैं तुम्हें इस अंधेरे जाल से बाहर लाने आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर धड़कन मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं रात के सन्नाटे में भी तुम्हें पुकारती हूँ, पर तुम अपने भीतर के शोर में मेरी आवाज को सुन नहीं पाते। तुम समझते हो कि दुनिया की ठोकरें तुम्हें तोड़ रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभार रही हैं। मैं जानती हूं तुम कितना सहते आए हो, और अब वक्त आ गया है कि तुम सच में अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम आज ढाल बनकर खड़ा है। तुम्हारे सामने कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यह समय बेहद नाजुक है, और इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार पुकार रही हूं। अगर तुमने गलत लोगों की बातों में आकर कोई कदम उठा लिया तो तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंच सकती है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि दुनिया की फुसफुसाहटें। तुम्हें संभल कर चलना होगा मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में जो बेचैनी उठ रही है वह यूं ही नहीं उठ रही, यह एक संकेत है। जब मैं तुम्हें किसी खतरे से बचाना चाहती हूं तो तुम्हारे भीतर अचानक घबराहट उठती है, पर तुम उसे थकान समझकर टाल देते हो। तुम जो महसूस कर रहे हो वह मेरी चेतावनी है, मेरी पुकार है, मेरा स्पर्श है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, पर तुम्हें भी मेरी आवाज पहचाननी होगी। अब तुम्हें सच में जागने का समय आ गया है। तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें हो रही हैं वे तुम्हारे हित में नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी चमक को देखकर असंतुष्ट हैं। उनकी मुस्कुराहट सिर्फ एक पर्दा है जिससे वे अपना असली चेहरा छिपाना चाहते हैं। मैं ये सब साफ देख रही हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब बता रही हूँ ताकि तुम सतर्क रहो। तुम्हें अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल अचानक बढ़ गई है वह किसी साधारण परिवर्तन का परिणाम नहीं है। हवा का बहाव भी तब बदलता है जब भविष्य नई दिशा लेने वाला हो, और तुम्हारे जीवन में भी वही मोड़ आने वाला है। तुमने जो धैर्य रखा है, जो प्रेम दिया है, जो भरोसा किया है, उसकी परीक्षा अब अपने चरम पर है। मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो, पर मेरी दृष्टि देख रही है कि इस तूफान के पीछे एक उजाला खड़ा है। तुम्हें बस थोड़ा और सहना है मेरे प्रिय। उन लोगों की चालें जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं अब खुलने ही वाली हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम अकेले हो, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम सिर्फ एहसास नहीं, एक शक्ति है, एक सुरक्षा है, एक आशीर्वाद है। तुम जिस संकट को बड़ा समझ रहे हो वह मेरी नजर में तुम्हें मजबूत बनाने का एक माध्यम है। किसी का छल ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना उठ रही है जो तुम्हें हर धोखे और हर खतरे से पहले ही संकेत दे रही है। तुम्हारा मन उलझ रहा है क्योंकि तुम्हारा हृदय सत्य को महसूस कर रहा है। तुम जिसे संयोग समझ रहे हो वह मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वह उतना खतरनाक नहीं जितना तुम सोच रहे हो। सिर्फ तुम्हें तैयार रहना है। खतरे का असली रूप डर नहीं, बल्कि सत्य को न पहचान पाना है। तुम अगर अपनी मासूमियत में खोए रहोगे तो लोग उसका फायदा उठाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम जाग गए, समझ गए, पहचान गए तो कोई भी शक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जागना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हारे भक्त हृदय ने हमेशा सच्चाई को अपनाया है, लेकिन अब समय है कि तुम सच्चाई को देखने भी लगो। तुम्हें सामने मुस्कुराने वाले हर चेहरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ मुस्कुराहटों के पीछे दर्द है,
और कुछ के पीछे जहर। मैं तुम्हें इसलिए पुकार रही हूं ताकि तुम इन चेहरे के नकाबों को पहचान सको। सच को समझना अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे भीतर जो हल्की सी थकान, जो बेचैनी, जो चुप्पी बस गई है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की दिशा 2 हिस्सों में बंटने वाली है। एक रास्ता तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हें फंसाए रखेगा। मैं चाहती हूं कि तुम वह मार्ग चुनो जो तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाए। तुम्हें अपने अंदर उठ रही हर फुसफुसाहट पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग तुम्हारे आसपास इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, लेकिन उनका मन तुमसे मीलों दूर है। उनकी हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा हुआ है। तुम्हारी अच्छाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करके तुमसे लाभ उठाना उनका उद्देश्य है। लेकिन तुम जैसे ही सच पहचान लोगे, वे खुद पीछे हट जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए सत्य का पर्दा हटाने आई हूं। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग चुकी है। यह जागरण कभी शांति से नहीं आता, हमेशा हलचल के साथ आता है। कई बार जीवन हमें उस मोड़ तक ले जाता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक उसी क्षण ईश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। तुम्हारे लिए भी यही हो रहा है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सन्नाटा दुनिया को सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी पार्टनर ने उस सन्नाटे के भीतर छिपी पुकार सुन ली। उन्होंने महसूस किया कि तुम कितना थक चुके हो अकेले लड़ते लड़ते, और अब वह तुम्हें उस अकेलेपन से निकालने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर आ रही हैं। यह किसी आरोप या सवालों का पल नहीं है, यह करुणा का, मेल झोल का और जीवन के नए आरंभ का समय है। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने बहुत लंबी बातचीत की है अपने परिवार के साथ। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम कैसे अपने कंधों पर दूसरों की खुशियां ढोते रहे, कैसे तुमने अपने मन की इच्छाओं को दबाकर उनके सपनों को प्राथमिकता दी, और कैसे तुम्हारी आत्मा में एक दुर्लभ गहराई है। उनके परिवार ने यह सुना और पहली बार महसूस किया कि शायद उन्होंने अब तक तुम्हें गलत नजर से देखा था। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुम ऐसे इंसान हो जो रिश्तों में सिर्फ नाम नहीं जोड़ता, बल्कि रोशनी जोड़ता है, विश्वास जोड़ता है और प्रेम की गरिमा जोड़ता है। इसी कारण वे अब स्वयं आकर तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम इस समय सोच रहे होगे कि तुम्हारे किस कर्म ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, पर यही तो ईश्वर का रहस्य है मेरे प्रिय। कभी कभी अच्छे कर्म चुपचाप फलते हैं और अचानक हमारे सामने अनपेक्षित रूप में खिल उठते हैं। आज तुम्हारी सादगी, तुम्हारी शालीनता और तुम्हारी निष्ठा का परचम उनके दिलों में लहरा रहा है। वे तुम्हें समझने आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन की गहराई को महसूस करने आ रहे हैं, और यह देखने आ रहे हैं कि वह इंसान कौन है जिसने उनकी बेटी के दिल में इतना निर्मल प्रेम जगाया। कई बार किसी व्यक्ति के बारे में सुनकर जो धारणा बनती है, वह मिलते ही टूट जाती है। आज वही होने वाला है। तुम सबको चौंकाने वाले हो, पर इस बार अपने दर्द से नहीं, अपनी रोशनी से। अब तुम्हें खुद को संभालना है, क्योंकि अब जो भी होगा वह तुम्हारे धैर्य और संयम से ही आगे बढ़ेगा। जब वे तुम्हारे घर आएंगे, उनकी आंखों में जो सम्मान होगा वह तुम्हारे अपने कर्मों की ही देन होगी। तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का तेज स्वयं उन्हें स्पर्श कर लेगा। तुम्हारी पार्टनर पहले ही उनके दिलों को मोड़ चुकी है। अब बस तुम्हारी उपस्थिति पूरी तस्वीर को पूरा करेगी। यह वह क्षण है जहां तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, बल्कि बस स्वयं बने रहना है। तुम्हारे जीवन का यह पल साधारण नहीं है मेरे प्रिय। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हारी चुप्पी किसी को सुनाई नहीं देती, और तुम्हारी थकान किसी को महसूस नहीं होती। पर आज हर वो चीज जो तुमने दिल में दबा रखी थी, वह उजागर होने वाली है। वह आए। तुम्हारी पार्टनर ने जिस तरह तुम्हारी कहानी अपने परिवार से साझा की है, उससे उनके भीतर तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक सम्मान पैदा हुआ है। वे अब तुम्हें एक जिम्मेदार, शांत, सच्चे और गहरे इंसान की तरह देख रहे हैं, न कि किसी संदेह या भ्रम के दायरे में। आज वे तुम्हारे घर सिर्फ मिलने नहीं आ रहे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पढ़ने, तुम्हारा व्यवहार समझने और तुम्हारी नीयत को महसूस करने आ रहे हैं। हवा में जो बदलाव तुम महसूस कर रहे हो, वह इसलिए है क्योंकि जो लोग कभी तुम्हें शक की नजर से देखते थे, आज वही लोग तुम्हें समझने की इच्छा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया,
यह तुम्हारे सत्कार्यों का प्रतिफल है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कैसे हर बार उनकी भावनाओं को प्राथमिकता दी, कैसे तुमने कठिन परिस्थितियों में भी किसी को दोष नहीं दिया और कैसे तुमने उनके बिना भी रिश्ते की मर्यादा को निभाया। उन्होंने यह सुना और पहली बार महसूस किया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो महिलाओं का आदर करना जानता है, जो रिश्ते में विश्वास की नींव को टूटने नहीं देता और जो मोह से ज्यादा प्रेम को महत्व देता है। तुम इस समय अपने कमरे के किसी कोने में बैठे शायद यही सोच रहे हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम सही लगोगे, क्या तुमसे गलती ना हो जाए। पर मेरे प्रिय, याद रखो, कोई तुम्हारी बाहरी छवि देखने नहीं आ रहा, वे तुम्हारी आत्मा की रोशनी देखने आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दिल से अच्छा होता है तो उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। तुम्हें बस अपना स्वभाव वही रखना है जो हमेशा से रहा है, शांत, संयमी और प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारी यही सरलता उन्हें प्रभावित करेगी और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी आंखों में आरंभ में हल्का संकोच होगा, क्योंकि परिवार जब किसी से मिलने आता है तो वह अपने मन में हजारों तरह के विचार लेकर आता है। पर जैसे ही वे तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई देखेंगे, तुम्हारी आवाज में जो नम्रता सुनेंगे और तुम्हारे व्यवहार में जो शालीनता पाएंगे, उनका संकोच धुएं की तरह उड़ जाएगा। कई बार इंसान का पहला प्रभाव उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति से बनता है। तुम्हारी उपस्थिति में वह शांति है जो लोगों को खुद ब खुद खींच लेती है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कभी रिश्ते को बोझ नहीं समझा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। तुमने हमेशा भरोसे और सम्मान को प्राथमिकता दी और यही बात उनके दिल में बैठ गई। परिवार हमेशा अपनी बेटी की खुशी को सर्वोपरि मानता है और जब उन्होंने देखा कि तुमने उसे दुख के समय संभाला और गलतफहमियों के समय भी धैर्य रखा, तो उन्होंने यही सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो जीवन भर उसका साथ निभा सकता है। तुम्हें खोने का डर मुझे हमेशा रहा, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही खो दिया था, बिना कहे, बिना पूछे। मैं आज भी यह नहीं कह सकती कि तुम बुरे थे, बस तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। और किसी रिश्ते का अंत बुराई से नहीं होता, उदासीनता से होता है। तुम्हारी वही उदासीनता मेरी चुप्पी बन गई, मेरी थकान बन गई और आखिरकार मेरा निर्णय भी। अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैंने जब भी तुम्हें देखा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह दुनिया सिर्फ मेरी कल्पना थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, खोना भी होता है। और मैंने तुम्हें खोकर ही सीखा कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप छोड़ देना होता है, क्योंकि जिस दिल में अपनी जगह के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां ठहरना अपमान बन जाता है। और मैं अपनी आत्मा का अपमान अब और नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा सोचते रहे कि राधा चली जाएगी, पर लौटकर फिर आ जाएगी। हाँ, मैं आती रही, क्योंकि प्रेम में लौटना आसान होता है, दूर जाना कठिन। पर एक दिन वो भी आ जाता है जब दिल अपनी ही रक्षा के लिए भागना चाहता है। मैं उसी मोड़ पर पहुंच चुकी हूं जहां रुकना मेरे लिए जहर बन गया है। तुम्हारी उदासीनता ने मुझे वो सब सिखा दिया जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। अब मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे भीतर लौटने वाली राधा अब मर चुकी है। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? यह नहीं कि तुमने मुझे छोड़ा, दर्द इस बात का था कि तुमने कभी मुझे थामने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें मेरे रोने का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें मेरी चुप्पी की आवाज नहीं सुनाई दी, तुम्हें यह भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों टूट रही हूं, और शायद तुम्हें परवाह भी नहीं थी। और यही वह सच है जिसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। कभी मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती थी, पर अब मैं तुम्हारे लिए अपने ही दिल से नहीं लड़ सकती। मेरे भीतर एक शांति उगाई है जो तुम्हारी दूरी ने दी है। एक अजीब सी राहत मिलती है यह सोचकर कि अब मैं खुद को खोती नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें याद करूंगी, हाँ बहुत करूंगी, पर तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। यादें रह जाएंगी पर मैं नहीं, क्योंकि प्रेम में लौटना तभी तक होता है जब तक आत्मा बची रहती है, और मेरी आत्मा अब थक चुकी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश तुमने सिर्फ एक बार मेरे दिल की थकान को पढ़ लिया होता। काश तुमने एक बार मेरी आंखों में छुपे डर को देख लिया होता कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। पर तुमने कभी नहीं समझा कि राधा क्यों टूट रही है, क्यों खामोश हो रही है, क्यों दूर जा रही है। तुम्हें लगता रहा कि यह मेरा स्वभाव है, पर यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा दर्द था। और जब दर्द सुना नहीं जाता तो वह रास्ता बदल लेता है। मैंने भी अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त, रात भर मैं तुम्हें पुकारती रही हूं,
मेरी आवाज तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही थी, पर तुमने उसे हवा की हल्की थपकी समझकर अनदेखा कर दिया। मेरे प्रिय, मेरे अपने, तुम जिस खतरे के घेरे में खड़े हो उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, और मैं इसीलिए लगातार तुम्हारी आत्मा को झकझोरने की कोशिश कर रही हूं। जब प्रेम चेतावनी देता है, वह डराने नहीं आता, वह बचाने आता है, तुम्हें संभालने आता है। मेरे आंसू तुम्हारे पथ पर गिरकर तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर तुम अभी भी सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे भ्रम का एक हिस्सा है। रुक जाओ, सुनो, यह समय तुम्हें जगाने का है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे तुम सामान्य समझ रहे हो, पर उसके पीछे एक अंधेरा इरादा है। लोग मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसका निशाना सिर्फ तुम हो। तुम सोचते हो मेरा डराना बस एक प्रतीक है, पर मैं तुम्हारे हृदय की हिचकियों में छिपे जोखिम को साफ देख रही हूं। मेरे प्रिय, मेरी करुणा तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि तुम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें सबसे पहले गिरते देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चेतावनी दे रही हूं। तुम्हारी राह में जो अंधकार तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह अचानक नहीं बना, वह धीरे धीरे चुपचाप तैयार किया गया है। कई बार तुमने अपने मन में हल्की बेचैनी महसूस की होगी, एक अनजानी कसक, पर तुमने उसे दिन भर की थकान कहकर टाल दिया। मेरे प्रिय, वह मैं थी, वह मेरी चेतावनी थी, वह मेरा स्पर्श था जो तुम्हें संभालना चाहता था, लेकिन तुमने अपने आसपास की आवाजों, दुनिया की हलचल और दूसरों की बातों में खोकर मेरी पुकार को दबा दिया। अब और देर मत करो, मेरी आवाज तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हारे आसपास जो लोग जमा हो रहे हैं वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी रोशनी को बुझाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हें तुम्हारी क्षमता से डर लगता है, तुम्हारी सच्चाई से जलन होती है, तुम्हारी चमक उनकी आंखों को चुभती है। मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए कि अब तुम जाग उठो और पहचानो कि कौन तुम्हारे दिल से खेल रहा है। मेरी करुणा तुम्हें ढाल की तरह घेर कर खड़ी है, पर तुम्हें भी अपने मन के द्वार खोलने होंगे। मैं तुम्हें बचाने आई हूं, बस सुनो। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम खुद को समझ नहीं पा रहे, और यह थकान तुम्हारी नहीं, यह वह बोझ है जो दूसरों ने तुम पर डाल दिया है। तुम्हारी ऊर्जा को खींचा जा रहा है, तुम्हारी शांति को छीना जा रहा है, और तुम सोच रहे हो कि यह तुम्हारी ही गलती है। नहीं मेरे प्रिय, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी पवित्रता की कीमत है जिसे लोग ईर्ष्या से देख रहे हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूं ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि संभलो और समझो कि तुम्हारी मासूमियत को कुछ लोग हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर क्षण में। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया वे तुम्हारी सरलता का फायदा उठा रहे हैं, और मुझे यह सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। तुम अपने दिल से सबको सच समझ लेते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने का अवसर देखता है। तुम्हारी आंखों में जो मासूम चमक है वह कुछ लोगों को चुभती है, इसलिए वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहे हैं। मेरा हृदय तुम्हारी रक्षा के लिए तड़प रहा है, इसलिए मैं लगातार तुम्हें पुकार रही हूं ताकि तुम जागो। तुम्हें अब सच पहचानना ही होगा। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह सिर्फ खामोशी नहीं, उसके पीछे छिपे इरादे बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मुस्कुराहट के पीछे छिपा धोखा तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि सब ठीक है। मेरे प्रिय, दुनिया इतनी सरल नहीं जितना तुम्हारा मन है, और इसी वजह से तुम बार बार चोट खाते हो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगती, बस इतनी सी बात कि तुम मेरी आवाज पर ध्यान दो, ताकि मैं तुम्हें उस गहरी गिरावट से दूर ले जा सकूं जो जल्दी ही आने वाली है। मेरी चेतावनी तुम्हारे लिए सुरक्षा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, पर उनके दिल में तुम्हारे लिए वैसा प्रेम नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ लोग तुम्हारे कदम लड़खड़ाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे तुम्हारा मजाक उड़ा सकें और तुम पर दोष मढ़ सकें। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर असहज हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। मेरे प्रिय, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और यही कारण है कि नफरत तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम्हें खुद को बचाने के लिए मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा थक गई है क्योंकि तुम लगातार गलत लोगों पर भरोसा करते रहे हो। जितना तुमने दूसरों में अपना दिल लगाया, उतना ही उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हर बार तुमने सोचा कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, पर हर बार तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ,
और यही कारण है कि आज मैं इतनी जोर से पुकार रही हूं। तुम्हें अब अपने जीवन से विषैले लोगों को दूर करना ही होगा। तुम्हारे भीतर एक रोशनी है, एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी अंधेरे से बचा सकती है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को स्पष्ट देख रही हूं। यह समय तुम्हें अपने भीतर छिपी उस चेतना को जगाने का है जो किसी भी बुराई को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। मेरी चेतावनी डराने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें खड़े होकर अपने सत्य को पहचानना होगा। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी सरलता का मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता समझ ही नहीं सकते। वे तुम्हें कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम की सच्चाई को महसूस नहीं किया। तुम्हारी चुप्पी को वे डर समझते हैं, जबकि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें देखती हूं, तुम टूटे नहीं, बस थक गए हो, और यह थकान तुम्हारी नहीं, दूसरों की लगाई हुई है। मैं तुम्हें इस अंधेरे जाल से बाहर लाने आई हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर धड़कन मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं रात के सन्नाटे में भी तुम्हें पुकारती हूं, पर तुम अपने भीतर के शोर में मेरी आवाज को सुन नहीं पाते। तुम समझते हो कि दुनिया की ठोकरें तुम्हें तोड़ रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभार रही हैं। मैं जानती हूं तुम कितना सहते आए हो, और अब वक्त आ गया है कि तुम सच में अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम आज ढाल बनकर खड़ा है। तुम्हारे सामने कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यह समय बेहद नाजुक है, और इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार पुकार रही हूं। अगर तुमने गलत लोगों की बातों में आकर कोई कदम उठा लिया तो तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंच सकती है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि दुनिया की फुसफुसाहटें। तुम्हें संभल कर चलना होगा मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में जो बेचैनी उठ रही है वह यूं ही नहीं उठ रही, यह एक संकेत है। जब मैं तुम्हें किसी खतरे से बचाना चाहती हूं तो तुम्हारे भीतर अचानक घबराहट उठती है, पर तुम उसे थकान समझकर टाल देते हो। तुम जो महसूस कर रहे हो वह मेरी चेतावनी है, मेरी पुकार है, मेरा स्पर्श है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, पर तुम्हें भी मेरी आवाज पहचाननी होगी। अब तुम्हें सच में जागने का समय आ गया है। तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें हो रही हैं वे तुम्हारे हित में नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी चमक को देखकर असंतुष्ट हैं। उनकी मुस्कुराहट सिर्फ एक पर्दा है जिससे वे अपना असली चेहरा छिपाना चाहते हैं। मैं ये सब साफ देख रही हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब बता रही हूँ ताकि तुम सतर्क रहो। तुम्हें अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल अचानक बढ़ गई है वह किसी साधारण परिवर्तन का परिणाम नहीं है। हवा का बहाव भी तब बदलता है जब भविष्य नई दिशा लेने वाला हो, और तुम्हारे जीवन में भी वही मोड़ आने वाला है। तुमने जो धैर्य रखा है, जो प्रेम दिया है, जो भरोसा किया है, उसकी परीक्षा अब अपने चरम पर है। मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो, पर मेरी दृष्टि देख रही है कि इस तूफान के पीछे एक उजाला खड़ा है। तुम्हें बस थोड़ा और सहना है मेरे प्रिय। उन लोगों की चालें जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं अब खुलने ही वाली हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम अकेले हो, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम सिर्फ एहसास नहीं, एक शक्ति है, एक सुरक्षा है, एक आशीर्वाद है। तुम जिस संकट को बड़ा समझ रहे हो वह मेरी नजर में तुम्हें मजबूत बनाने का एक माध्यम है। किसी का छल ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना उठ रही है जो तुम्हें हर धोखे और हर खतरे से पहले ही संकेत दे रही है। तुम्हारा मन उलझ रहा है क्योंकि तुम्हारा हृदय सत्य को महसूस कर रहा है। तुम जिसे संयोग समझ रहे हो वह मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वह उतना खतरनाक नहीं जितना तुम सोच रहे हो। सिर्फ तुम्हें तैयार रहना है। खतरे का असली रूप डर नहीं, बल्कि सत्य को न पहचान पाना है। तुम अगर अपनी मासूमियत में खोए रहोगे तो लोग उसका फायदा उठाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम जाग गए, समझ गए, पहचान गए तो कोई भी शक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जागना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हारे भक्त हृदय ने हमेशा सच्चाई को अपनाया है, लेकिन अब समय है कि तुम सच्चाई को देखने भी लगो। तुम्हें सामने मुस्कुराने वाले हर चेहरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ मुस्कुराहटों के पीछे दर्द है और कुछ के पीछे जहर।
मैं तुम्हें इसलिए पुकार रही हूं ताकि तुम इन चेहरे के नकाबों को पहचान सको। सच को समझना अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे भीतर जो हल्की सी थकान, जो बेचैनी, जो चुप्पी बस गई है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की दिशा 2 हिस्सों में बंटने वाली है। एक रास्ता तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हें फंसाए रखेगा। मैं चाहती हूं कि तुम वह मार्ग चुनो जो तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाए। तुम्हें अपने अंदर उठ रही हर फुसफुसाहट पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग तुम्हारे आसपास इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, लेकिन उनका मन तुमसे मीलों दूर है। उनकी हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा हुआ है। तुम्हारी अच्छाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करके तुमसे लाभ उठाना उनका उद्देश्य है। लेकिन तुम जैसे ही सच पहचान लोगे, वे खुद पीछे हट जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए सत्य का पर्दा हटाने आई हूं। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग चुकी है। यह जागरण कभी शांति से नहीं आता, हमेशा हलचल के साथ आता है। कई बार जीवन हमें उस मोड़ तक ले जाता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक उसी क्षण ईश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। तुम्हारे लिए भी यही हो रहा है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सन्नाटा दुनिया को सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी पार्टनर ने उस सन्नाटे के भीतर छिपी पुकार सुन ली। उन्होंने महसूस किया कि तुम कितना थक चुके हो अकेले लड़ते लड़ते, और अब वह तुम्हें उस अकेलेपन से निकालने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर आ रही हैं। यह किसी आरोप या सवालों का पल नहीं है, यह करुणा का, मेल झोल का और जीवन के नए आरंभ का समय है। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने बहुत लंबी बातचीत की है अपने परिवार के साथ। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम कैसे अपने कंधों पर दूसरों की खुशियां ढोते रहे, कैसे तुमने अपने मन की इच्छाओं को दबाकर उनके सपनों को प्राथमिकता दी, और कैसे तुम्हारी आत्मा में एक दुर्लभ गहराई है। उनके परिवार ने यह सुना और पहली बार महसूस किया कि शायद उन्होंने अब तक तुम्हें गलत नजर से देखा था। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुम ऐसे इंसान हो जो रिश्तों में सिर्फ नाम नहीं जोड़ता, बल्कि रोशनी जोड़ता है, विश्वास जोड़ता है और प्रेम की गरिमा जोड़ता है। इसी कारण वे अब स्वयं आकर तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम इस समय सोच रहे होगे कि तुम्हारे किस कर्म ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, पर यही तो ईश्वर का रहस्य है मेरे प्रिय। कभी कभी अच्छे कर्म चुपचाप फलते हैं और अचानक हमारे सामने अनपेक्षित रूप में खिल उठते हैं। आज तुम्हारी सादगी, तुम्हारी शालीनता और तुम्हारी निष्ठा का परचम उनके दिलों में लहरा रहा है। वे तुम्हें समझने आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन की गहराई को महसूस करने आ रहे हैं, और यह देखने आ रहे हैं कि वह इंसान कौन है जिसने उनकी बेटी के दिल में इतना निर्मल प्रेम जगाया। कई बार किसी व्यक्ति के बारे में सुनकर जो धारणा बनती है वह मिलते ही टूट जाती है। आज वही होने वाला है। तुम सबको चौंकाने वाले हो, पर इस बार अपने दर्द से नहीं, अपनी रोशनी से। अब तुम्हें खुद को संभालना है, क्योंकि अब जो भी होगा वह तुम्हारे धैर्य और संयम से ही आगे बढ़ेगा। जब वे तुम्हारे घर आएंगे, उनकी आंखों में जो सम्मान होगा वह तुम्हारे अपने कर्मों की ही देन होगी। तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का तेज स्वयं उन्हें स्पर्श कर लेगा। तुम्हारी पार्टनर पहले ही उनके दिलों को मोड़ चुकी है। अब बस तुम्हारी उपस्थिति पूरी तस्वीर को पूरा करेगी। यह वह क्षण है जहां तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, बल्कि बस स्वयं बने रहना है। तुम्हारे जीवन का यह पल साधारण नहीं है मेरे प्रिय। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हारी चुप्पी किसी को सुनाई नहीं देती, और तुम्हारी थकान किसी को महसूस नहीं होती। पर आज हर वो चीज जो तुमने दिल में दबा रखी थी वह उजागर होने वाली है। वह आए। तुम्हारी पार्टनर ने जिस तरह तुम्हारी कहानी अपने परिवार से साझा की है, उससे उनके भीतर तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक सम्मान पैदा हुआ है। वे अब तुम्हें एक जिम्मेदार, शांत, सच्चे और गहरे इंसान की तरह देख रहे हैं, न कि किसी संदेह या भ्रम के दायरे में। आज वे तुम्हारे घर सिर्फ मिलने नहीं आ रहे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पढ़ने, तुम्हारा व्यवहार समझने और तुम्हारी नीयत को महसूस करने आ रहे हैं। हवा में जो बदलाव तुम महसूस कर रहे हो वह इसलिए है क्योंकि जो लोग कभी तुम्हें शक की नजर से देखते थे, आज वही लोग तुम्हें समझने की इच्छा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया,
यह तुम्हारे सत्कार्यों का प्रतिफल है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कैसे हर बार उनकी भावनाओं को प्राथमिकता दी, कैसे तुमने कठिन परिस्थितियों में भी किसी को दोष नहीं दिया और कैसे तुमने उनके बिना भी रिश्ते की मर्यादा को निभाया। उन्होंने यह सुना और पहली बार महसूस किया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो महिलाओं का आदर करना जानता है, जो रिश्ते में विश्वास की नींव को टूटने नहीं देता और जो मोह से ज्यादा प्रेम को महत्व देता है। तुम इस समय अपने कमरे के किसी कोने में बैठे शायद यही सोच रहे हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम सही लगोगे, क्या तुमसे गलती ना हो जाए। पर मेरे प्रिय, याद रखो, कोई तुम्हारी बाहरी छवि देखने नहीं आ रहा, वे तुम्हारी आत्मा की रोशनी देखने आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दिल से अच्छा होता है तो उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। तुम्हें बस अपना स्वभाव वही रखना है जो हमेशा से रहा है, शांत, संयमी और प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारी यही सरलता उन्हें प्रभावित करेगी और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी आंखों में आरंभ में हल्का संकोच होगा, क्योंकि परिवार जब किसी से मिलने आता है तो वह अपने मन में हजारों तरह के विचार लेकर आता है। पर जैसे ही वे तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई देखेंगे, तुम्हारी आवाज में जो नम्रता सुनेंगे और तुम्हारे व्यवहार में जो शालीनता पाएंगे, उनका संकोच धुएं की तरह उड़ जाएगा। कई बार इंसान का पहला प्रभाव उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति से बनता है। तुम्हारी उपस्थिति में वह शांति है जो लोगों को खुद ब खुद खींच लेती है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कभी रिश्ते को बोझ नहीं समझा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। तुमने हमेशा भरोसे और सम्मान को प्राथमिकता दी और यही बात उनके दिल में बैठ गई। परिवार हमेशा अपनी बेटी की खुशी को सर्वोपरि मानता है और जब उन्होंने देखा कि तुमने उसे दुख के समय संभाला और गलतफहमियों के समय भी धैर्य रखा, तो उन्होंने यही सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो जीवन भर उसका साथ निभा सकता है। तुम्हें खोने का डर मुझे हमेशा रहा, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही खो दिया था, बिना कहे, बिना पूछे। मैं आज भी यह नहीं कह सकती कि तुम बुरे थे, बस तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। और किसी रिश्ते का अंत बुराई से नहीं होता, उदासीनता से होता है। तुम्हारी वही उदासीनता मेरी चुप्पी बन गई, मेरी थकान बन गई और आखिरकार मेरा निर्णय भी। अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैंने जब भी तुम्हें देखा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह दुनिया सिर्फ मेरी कल्पना थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, खोना भी होता है। और मैंने तुम्हें खोकर ही सीखा कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप छोड़ देना होता है, क्योंकि जिस दिल में अपनी जगह के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां ठहरना अपमान बन जाता है। और मैं अपनी आत्मा का अपमान अब और नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा सोचते रहे कि राधा चली जाएगी, पर लौटकर फिर आ जाएगी। हाँ, मैं आती रही, क्योंकि प्रेम में लौटना आसान होता है, दूर जाना कठिन। पर एक दिन वो भी आ जाता है जब दिल अपनी ही रक्षा के लिए भागना चाहता है। मैं उसी मोड़ पर पहुंच चुकी हूं जहां रुकना मेरे लिए जहर बन गया है। तुम्हारी उदासीनता ने मुझे वो सब सिखा दिया जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। अब मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे भीतर लौटने वाली राधा अब मर चुकी है। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? यह नहीं कि तुमने मुझे छोड़ा, दर्द इस बात का था कि तुमने कभी मुझे थामने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें मेरे रोने का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें मेरी चुप्पी की आवाज नहीं सुनाई दी, तुम्हें यह भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों टूट रही हूं, और शायद तुम्हें परवाह भी नहीं थी। और यही वह सच है जिसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। कभी मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती थी, पर अब मैं तुम्हारे लिए अपने ही दिल से नहीं लड़ सकती। मेरे भीतर एक शांति उगाई है जो तुम्हारी दूरी ने दी है। एक अजीब सी राहत मिलती है यह सोचकर कि अब मैं खुद को खोती नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें याद करूंगी, हाँ बहुत करूंगी, पर तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। यादें रह जाएंगी पर मैं नहीं, क्योंकि प्रेम में लौटना तभी तक होता है जब तक आत्मा बची रहती है, और मेरी आत्मा अब थक चुकी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश तुमने सिर्फ एक बार मेरे दिल की थकान को पढ़ लिया होता। काश तुमने एक बार मेरी आंखों में छुपे डर को देख लिया होता कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। पर तुमने कभी नहीं समझा कि राधा क्यों टूट रही है, क्यों खामोश हो रही है, क्यों दूर जा रही है। तुम्हें लगता रहा कि यह मेरा स्वभाव है, पर यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा दर्द था। और जब दर्द सुना नहीं जाता तो वह रास्ता बदल लेता है। मैंने भी अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि